नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम हिंदी में पाठ 14 अ हम अलग रूप 1 यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग को क्या बताए, पहले हम लोग उसकी प्रस्तावना देखेंगे। कहा जाता है कि भाषा का लिखित रूप ही भाषा की वर्तनी है। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तब इसकी लिपि का मानकीकरण किया गया। इसे मानक वर्तनी कहते हैं। इसके नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों के अनुसार और अनुनासिकता के बारे में एक नियम है। हम अनुस्वार के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में पंचमाक्षरों की जानकारी दी गई है। इन्हें अनुस्वार भी कहते हैं। देखो बच्चों, हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं, हम अलग रूप 1, यह पाठ में पंचमाक्षरों की जानकारी दी गई है। यानी कि इस पाठ में पंचमाक्षरों से संयुक्त व्यंजन बनाना बताया गया है। मतलब जो जो व्यंजन है, ये व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। जैसे कि ये पंचमाक्षर हर वर्ग के इसमें आता है। हर वर्ग के इसमें 5वां व्यंजन रहता है। तो जैसे कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये क के इसमें आता है वर्ग में, और जो दूसरा वाला है ये च के वर्ग में आता है, और ये तीसरा वाला न है, उसमें ये ट के वर्ग में आता है, और चौथा है वो त के वर्ग में आता है, और लास्ट वाला है वो प के वर्ग में आता है। जैसे कि बच्चों, इस पाठ में हम लोग को देखो क्या दिया है, हम अलग, मतलब भले ही वो शब्द अलग होंगे, लेकिन उसका रूप सबका एक ही है, वो है अनुस्वार। हर शब्द में अनुस्वार दिया है। जैसे कि बच्चों देखो, मुद्रण तथा लेखन में सुविधा हो, इसलिए पंचम अक्षर जोड़ने की जगह अनुस्वार दिया जाता है। जैसे कि गंगा की जगह हम लोग ग और ये वाला क्या करते थे, लगाते थे हलंत लगा के। तो हम लोग का अभी हम लोग उसको फिलहाल लिखते हैं गंगा, सुविधाजनक है। तो बच्चों, ये पंचमाक्षर जब अपने वर्ग के शेष चारों वर्णों में से किसी वर्ण से मिलते हैं, तो अनुस्वार उन्हें उन पहले वाले वर्ण पर लगता है। जैसे कि कंधा, चंचल, घंटा, नंदन, चंपा आदि। तो हर इस पे क्या है, हर शब्द के पहले क्या है, अनुस्वार है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग को चित्र के माध्यम से दिया है। देखो पहला वाला चित्र कौन सा है, टंकी। देखो टंकी के ऊपर अनुस्वार है, दिखाई दिया। तो ये पहले वर्ग का है, यानी कि जो हम लोगों ने व्यंजन दिखा, ड जैसे दिखने में है, साइलेंट रहते हैं, मतलब उसका हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, अनुस्वार में। अगला है शंख। यानी कि शंख के ऊपर भी अनुस्वार है। उसका प्रोनाउंसिएशन देखो बच्चों ध्यान से। अगला कौन सा है, पतंग। देखो प्रोनाउंसिएशन पतंग, तो उसका प्रोनाउंसिएशन अनुस्वार में हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अगला है कंघी। देखो कंग, क के ऊपर अनुस्वार है, कंघी, यानी कि ड के इसमें ड नहीं, वो साइलेंट लेटर है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग अनुस्वार में कहते हैं। तो देखो ध्यान से बच्चों,
जैसे कि ये वाला शब्द दिखाई दे रहा है तुम लोग को, वर्ग व्यंजन, ये क की वर्ग में आता है कि मात्रा से अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो टंकी, शंख, पतंग और कंगी, ये वाले मात्रा के अनुस्वार वाले शब्द हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा पिक्चर है, देखो। हाँ, देखो बच्चों, दूसरा है जैसे कि कंचा। कंचा क के ऊपर है कंचा, यानी कि मार्बल, यानी कि खेलने के कांच के जो गोल जैसे पत्थर रहते हैं, बराबर, गोटी जैसे हम लोग कहते हैं उसे। फिर अगला है पंछी। पंछी, देखो प्रोनाउंसिएशन, दूसरा पंचमाक्षर है हम लोग का। फिर अगला है जंजीर। जंजीर, ज के ऊपर अनुस्वार है, बराबर। जंजीर यानी कि जो साखल जैसे रहती है, चेन, जैसे हम लोग कुछ साइकिल में भी कभी कभी हम लोग बांधते हैं, बराबर। अगला है झंझावत। झंझावत यानी कि तूफान, स्टॉर्म। झंझावत यानी कि तूफान, देखो झन, उसका प्रोनाउंसिएशन झन तो आ रहा है, न भी नहीं आ रहा है, म भी नहीं, झन, झंझावत। ओके, तो देखते हैं हम लोग दूसरे पंचम अक्षर का। ये देखो, ये वर्ग कौन से वर्ग में आता है? तो च की वर्ग में आता है कि मात्रा से अनुस्वार वाले शब्द कौन से? कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावत। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग अगला चित्र देखेंगे, न, जो न बांध का रहता है वो वाला न, जिसकी घंटा, घन, न का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अगला है डंठल। क्या है? डंठल। देखो, डंठल यानी कि पेड़ पौधों का वह हिस्सा जो फल फूल को पौधे से या पेड़ से जोड़ता है, बराबर। अगला है डंडा। क्या है? अगला है डंडा। डंडा यानी कि सबको पता है, स्टिक, कभी कभी हम लोग को मारने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। तो बच्चों, देखते हैं हम लोग अभी न के इसमें कौन से शब्द, जैसे कि अभी देखो अगला है पंढरपुर। क्या है? पंढरपुर। सब लोग जाते हैं ना पंढरपुर, कभी कभी किसी की मन्नत रहती है या बोला जाता है पंढरपुर में तो विठोबा का दर्शन लेने के लिए जाते हैं। पन, न का रहा है, देखो पंढरपुर। तो बच्चों आओ, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो तीसरा वाला पंचम अक्षर है वो कौन से वर्ग में आता है? तो ट की वर्ग में आता है, यानी कि न की मात्रा से अनुस्वार वाले शब्द कौन से? घंटा, डंटल, डंडा, पंढरपुर। तो इस पार्ट में हम लोग को 4 शब्द दिए। अब हम अगला देखेंगे न, जो ये न है वो देखेंगे अभी। अगला है संतरा। क्या है? संतरा, सन, न आ रहा है। अगला है ग्रंथ। अगला है ग्रंथ, यानी कि किताब रहती हो जो पढ़ने की, ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ रहते हैं। फिर अगला है संदूक। क्या है? संदूक, सन, न का प्रोनाउंसिएशन है, संदूक, यानी कि खजाना छुपाने का जो पेटी रहती है। ओके। फिर अगला है कंधा। कन, न का प्रोनाउंसिएशन रहे, देखो अनुस्वार है क के ऊपर, कंधा। कंधा यानी कि शोल्डर। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने जो देखा न, जो न पंचमाक्षर में से चौथा देखा हम लोगों ने, वो किसके इसमें आता है वर्ग में? तो त के वर्ग में आता है। तो उससे कौन, ये वाले न की मात्रा से अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से इस पाठ में? तो जैसे कि संतरा, ग्रंथ, संदूक और कंधा। सबको समझ में आ रहा है? अभी अगला है और आखिरी है, जैसे कि चंपा। देखो प्रोनाउंसिएशन म का रहा है, चंपा, लेकिन हम लोग म नहीं लिखते, तो उसके बदले च के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? अनुस्वार देते हैं, चंपा। फिर अगला है गुम्फन। क्या?
गुम्फन यानी कि हम लोग औरत लोग जो पोनी बांधते हैं, गूंथना, बराबर। देखो गुम्फन, म का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है लेकिन हम लोग लिखते समय म नहीं लिखा, तो हम लोगों ने म के बदले हम लोगों ने अनुस्वार दिया है। अगला है कंबल, कंबल, ओके, कंबल, कंबल यानी कि क के ऊपर म का प्रोनाउंसिएशन वाला अनुस्वार है, यानी कि ब्लैंकेट। अगला है क्या है, खंबा। अगला कौन सा है, खंबा। देखो ख के ऊपर म का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है लेकिन हम लोग उसके बदले में अनुस्वार दिया है, खंबा। खंबा यानी कि पिलर जो रहता है। देखो बच्चों, अभी हम लोग का आखिरी पंचम अक्षर कौन सा है, तो म। तो म की मात्रा से अनुस्वारी शब्द इस पाठ में हम लोग को, प्रस्तुत पाठ में कौन कौन से दिए हैं, जैसे कि चंपा, गुम्फन, कंबल और खंबा। तो ये शब्द हम लोग को इस पाठ में दिए। तो बच्चों हम लोग को इस पाठ में हम अलग रूप एक, इस पाठ में भले ही हम लोग को शब्द अलग अलग दिए हैं लेकिन सबका रूप एक ही है, और वो रूप है अनुस्वार वाला रूप। मतलब सब शब्द के ऊपर क्या है, अनुस्वार है। मतलब भले ही वो शब्द अलग है लेकिन सबका रूप कौन सा है, एक ही है, वो है अनुस्वार। सबको समझ में आया? शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।